हेलो बच्चों। आज मैं कुमार विश्वजीत वापस से उपस्थित हुआ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार BSc मैथमेटिक्स पर। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का एक नया टॉपिक एपी। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। हिंदी में इसे समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो ये वाला गलत हो गया, बोलने में लगता है कि श्रेणी, लेकिन श्रेणी ही होता है। चलिए, समांतर का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर। समान और अंतर दो शब्दों से मिलकर बना है। समान मतलब होता है बराबर, अंतर मतलब घटाव। कोई भी, जैसे 4 और 5 के बीच का अंतर एक, नहीं 5 में से 4 घटाना है, तो वही। अब कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये जो वर्ग है या डिब्बा मान लीजिए, तो यहाँ एक डिब्बा है, इसमें 4 डिब्बा, 1 2 3 4, 4, इसमें 9 डिब्बा है, ये 16 डिब्बा है। तो कहने का मतलब एक जो है 1 का स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो ये देखने में तो लग रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4, तो ये एपी होगा। लेकिन यह एपी नहीं है। अब आपको लगता हो कि स्क्वायर क्या है, ये चिन्ह किस चीज़ का है, तो इसके लिए मैं बेसिक वीडियो डालता हूँ इसी चैनल पर रोज़ सुबह, और ये वीडियो शाम को अपलोड होता है। इसमें मैं क्लास 10 का पढ़ाता हूँ, आप बेसिक वीडियो भी देखते रहें। फिलहाल ये सिंबल है बराबर नहीं का। अगर ऐसे काटा नहीं रहे तो जैसे ये है तो बराबर का सिंबल है, और ये बराबर नहीं है उसका। तो देखिए, और ये जो सर के ऊपर 2 लिखा हुआ है यानी स्क्वायर का, 3 लिखा हुआ है तो क्यूब का। ये सब बेसिक वीडियो मैं सुबह में डालता हूँ। तो ये भी एपी नहीं है, नहीं यही एपी है। तो एपी क्या होता है, कैसे होता है, सब आराम से समझेंगे। पहले 2-4 उदाहरण देख लीजिए, बढ़ती हुई एपी। यानी देखिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक गया, तो ये एपी है, ये एपी है, ये बढ़ती हुई एपी है। देखिए 1 2 3 4 यानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, इसका एक और उदाहरण, जैसे 1 2 3 4 है और डॉट 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 यानी अनंत तक चला गया। कहने का मतलब देखिए, इन दोनों में एक अंतर दिख रहा होगा, शुरुआत दोनों का सेम है लेकिन अंत दोनों का अलग है। इसमें अंतिम संख्या पता है, यानी ये फिक्स है परिमित, और ये अपरिमित यानी कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं। उसी तरह घटती हुई एपी, यानी ये जो 100 70 40 30 40 10 यानी सब में 30 का अंतर है, 30 घटते जा रहा है, इसमें एक बढ़ते जा रहा था। और ये -110 तक है, इसमें कुछ नहीं। ये अब यह नहीं कि 100 से बड़ा हो गया -110। संख्या नहीं देखना है, बड़ा छोटा पहचानने के लिए हम उस किसी भी संख्या के पहले का चिन्ह देखते हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे माइनस, माइनस लग गया मतलब वो छोटा है। जैसे ये 5 है और यहाँ 5000 भी है, लेकिन इसके आगे माइनस लिख दिया तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो बड़ा को ऐसे दर्शाते हैं, ये मैंने कल के ही वीडियो में बताया था। तो बेसिक वीडियो भी आप देखते रहें ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट बराबर मिलता है। और ऋणात्मक एपी भी होता है, तो जैसे -3 -2 -1। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए -3 -2 ये सब एक बढ़ रहा है, ना कि एक घट रहा है, ठीक। और वैसे ही -13 -12 -11 करते करते -1 तक आया। तो कहने का मतलब अभी और भी है, दशमलव वाला एपी होता है, फिर भिन्न वाला एपी होता है, फ्रैक्शन। हर तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ ऋणात्मक एपी मैंने बताया -3 -2 -1, और ऐसे करते करते चला गया। यहाँ -13 -12 -11 करते करते -1 तक पहुँचा, ये मैंने बता दिया था। आगे मैं दशमलव वाला एपी बता रहा हूँ, जैसे -1.0 -1.5 -2.0 ऐसे करते करते चला गया अनंत तक। -1.0 -1.5 -2.0 ऐसे करते करते चल गया -9.5 तक। यहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये घट रहा है, ये घट रहा है। अब कैसे घट रहा है ये मैं अभी नहीं समझा सकता हूँ। सुबह का जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें बिल्कुल बेसिक वीडियो है, वो आप देखिए। ऐसे आप समझ लीजिए कि माइनस में छोटा बड़ा होता है, और बड़ा जो दिखता है वो वाला छोटा होता है, बस। तो देखिए
ये समझिए कि 10 है और ये समझिए कि 20 है, तो लग रहा है कि ये बड़ा है लेकिन दोनों के आगे माइनस है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहीं पर एक बात और समझा देता हूँ। जब दशमलव लगा ही दिया हूँ तो दशमलव का एक मूल बात जो है, देखिए जैसे 1.5 लिखा हुआ है तो आप ये लिखे हैं तो 1.5 है तो ये वाला सही है, लेकिन ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि दशमलव नीचे लिखा था ना कि बीच में। अगर बीच में है इसका मतलब क्या होता है, जोड़ घटाव गुना या भाग। कमेंट करिए। यहाँ से एक और बात देखा है, जैसे मैंने आप यहाँ 2 लिखा और इसे दशमलव के रूप में लिखना है, तो बाद में दशमलव देकर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो को आप 2.0 भी लिख सकते हैं या 2.00 और 2 ऐसे 3 0 4 0 5 0 कितना भी लिख सकते हैं। अगर आपको 0 लिखने का मन है लेकिन पहले लिखने का मन है तो लिखिए, दशमलव नहीं लिखना है। लेकिन तो 2 को आप 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.02 भी लिख सकते हैं, ऐसे करते करते कितना भी आप लिख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या के पहले 0 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको मन है कि बाद में 0 लगाए तो दशमलव बैठा कर लिखना है। ये भिन्नात्मक एपी यानी भिन्न वाला हो गया। देखिए ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है, ये सब फ्रैक्शन में है, भिन्न में मतलब एपी है। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन है, होमवर्क में है। 2 2 2 ऐसे करते करते चला गया। क्या यह एपी है या नहीं है? क्या यह एपी है या नहीं? कमेंट करिएगा। अब आगे मैं चलता हूँ एपी के मूल शर्त के बारे में, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब मैंने लिखा है दशमलव किसी भी संख्या में 2 अंकों के नीचे लिखा जाता है, ना कि बीच में। ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जैसे ये तो मैंने समझा दिया था, ये 2 किसी भी संख्या है, जैसे 15 है, बीच में हमको अगर दशमलव लिखना, दशमलव मतलब जो बूंद होता है, बीच में लिख दिया तो ये गलत हो गया, अगर नीचे लिखे तो सही होगा। सूची का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जैसे कहने का मतलब मैं लिख दिया हूँ 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक। तो देखिए प्रत्येक संख्या जो है एक पद कहलाएगा। 1 भी पद है, 2 भी पद है, 3 भी पद है, 4 भी पद है, 100 भी पद है। बीच का जो छूटा हुआ है वो सभी पद है। तो कहने का मतलब अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सब जब पद है तो इसको कुछ नाम देंगे ताकि हर पद को पहचाने। तो उसके लिए ये कहा गया कि ये 1 है तो ये पहला पद, ये 2 है तो दूसरा पद, 3 है तो तीसरा पद, 4 है तो चौथा पद। लेकिन ये गलत है। 1 है तो पहला पद, 2 है तो दूसरा पद, 3 है तो तीसरा पद, ये गलत है। सही क्या है? पहला स्थान पर है तो पहला पद, दूसरा स्थान पर है तो दूसरा पद, तीसरा स्थान पर है तो तीसरा पद। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 4 3 2 करते करते -100। अब बताइए, अब तो लगेगा कि यहाँ 4 है तो चौथा पद, ये तीसरा पद, ये दूसरा पद। लेकिन वो ऐसा नहीं, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। पहला स्थान पर है तो पहला पद, दूसरा स्थान पर 3 है तो 3 हो गया दूसरा पद, ये तीसरा स्थान पर तो तीसरा पद। यानी स्थान देखना है। देखिए सूची, इसका मतलब ऊपर वाला ही है, ठीक। सूची में जो दूसरे स्थान पर होता है उसे दूसरा पद कहते हैं। इसमें दूसरा पद 2 है, दूसरा पद 3 है इसमें। उसी तरह तीसरे स्थान को जो है उसे तीसरा पद, और करते करते nवां स्थान पर जो है उसे nवां पद। nवां स्थान करने का मतलब 50वां, कुछ भी मतलब इतना, 10वां, 11वां, 12वां पद, 76वां पद। तो जैसे आज 2 तारीख है तो दूसरा पद। तो किसी भी nवां पद मतलब वहाँ लग जाए, जैसे 11वां पद जो क्वेश्चन में होता ना है, तो जितना भी रहे और 1 2 3 रहे, nवां रहे तो उतना पद रहता है। सूची में जो अंतिम स्थान पर है अंतिम पद, बात क्लियर है। प्रथम स्थान पर तो प्रथम पद, अंतिम स्थान में जो अंतिम पद। इसमें बताइए अंतिम पद कौन है? 100 है। इसमें अंतिम पद -100। सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि एपी में है या नहीं, ठीक। अगली बात,
सूची में किन्हीं दो लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। बराबर सार्वंतर यानी इस शॉर्ट नोट्स के लिए है और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ पर जो लगातार है इस बात को ध्यान में रखना है, लगातार को। अब कहने का मतलब सूची जैसे ये है, अब 1 और 4 के बीच का अंतर निकालेगा तो 3 होगा, तो 3 कह दीजिएगा कि सार्वंतर है, गलत है। किसी भी दो लगातार, किसी भी, जरूरी नहीं कि दो लगातार, किन्हीं यानी किसी भी दो, हम 1 और 2 के बीच का अंतर देखें तो कितना होगा, 1 होगा। 3 4 के बीच का अंतर 1 होगा, 2 3 के बीच का अंतर 1 होगा, यानी सभी का अंतर बराबर होना चाहिए। किसी भी दो पदों का अंतर वो सार्वंतर कहलाता है। आगे मैं इसको नोट पॉइंट के रूप में लिखवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिख दिया हूँ, जैसे पद अंग्रेजी में टर्म कहा जाता है, पद का संकेत ए या टी होता है। जैसे पहला पद लिखना है, देखिए सभी जो हर सूची का हर एक स्थान पर जो संख्या है सब पद है, तो उसका संकेत लिखेंगे ना, पद वो ऐसे लिखेंगे, पहला पद दूसरा पद, तो टाइम बहुत जाएगा, जगह भी जाएगा। एग्जाम में हमारे लिए टाइम महत्वपूर्ण होता है, तो सबका संकेत दिया गया, सिंबल। तो पहला जो पद है उसको A1 कहेंगे, संकेत को कहेंगे, मतलब पद को कहेंगे ए या फिर टी। तो पहला पद है, देखिए सब ए है सब टी है। पहला पद तो A1, दूसरा पद तो A2, तीसरा पद तो A3, चौथा पद तो A4, पांचवा पद तो A5। वैसे या किसी बुक में टी लिखा रहता है, जैसे पहला पद के टी या T1 लिख लीजिए, A बराबर A1, T बराबर T1, जैसे 100 रुपये बराबर 100 रुपये। कहने का मतलब मेरे पास यदि 100 रुपये का नोट है और मैं आपसे पूछूं कि कितना मेरे पास है, कितना पैसा है, तो आप बोलिएगा 100 रुपया है या 200 रुपया है। तो कहने का मतलब 200 300 ये इसके आगे 2 3 4 5 लगाना जरूरी है, लेकिन 100 का है तो उसे 100 ये बोल सकते हैं, डायरेक्ट 100 रुपया बोल सकते हैं। 1000 रुपया का नोट है तो 1000 रुपया बोल सकते हैं, या फिर 1000 रुपया भी बोल सकते हैं। तो वही है, एक लगाना जरूरी है, नहीं भी जरूरी, कोई अथी नहीं। तो वैसे ये या A1। अंतिम पद को एल कहा जाता है। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, तो एल से लास्ट टर्म, एल इसका पहला अक्षर लिया गया है। सार्वंतर इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, सी से कॉमन, डी से डिफरेंस, तो इसको सी डी समझ सकते हैं या फिर डी, अधिकतर डी यूज होता है। एपी के लिए प्रथम 3 पद बहुत जरूरी होता है, इसके बिना नहीं एपी पता चल सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो किसी भी 2 पद में से घटाएंगे तो वो चेक करने के लिए 3 पद जरूरी होता है। आगे मैं डीप में बताऊंगा। एपी होने के लिए अंतिम पद की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जाम में आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि यह एपी है या नहीं, तो उसमें कोई अंतिम पद की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने इधर धनात्मक और ऋणात्मक सब, भिन्नात्मक दशमलव सब बताया था, उसमें अंतिम पद कोई में था कोई में नहीं था। तो चलिए यहाँ मैंने लिख दिया, एपी होने के लिए अंतिम पद की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। सार्वंतर का फॉर्मूला A3 - A2, यानी किसी भी 2 लगातार संख्या में से घटाना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आता है, A3 में से A2 घटा है या A2 में से A3 घटा है, तो वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इतना देखिए, A3 - A2 या A2 - A1 या A100 - A99, A17 - A16, यानी किसी भी 2 में से घटाना है, यानी बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। चलिए देखिए, यदि आप समझ गए तो कुछ क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का ही है, बनाइए। इस सब जो ये जो एपी है, ये 4 एपी है, कंफर्म है। इसका पहला पद बताना है और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस बताना है। तो उम्मीद है आप कमेंट करिएगा, वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो चलिए
मैंने इसका आंसर लिख दिया हूँ। देखिए इसका पहला पद 3 है, इसका पहला पद इस एपी का पहला पद -5 है, इस एपी का पहला पद 1/3 है, इस एपी का पहला पद 0.6 है। कॉमन डिफरेंस यानी डी किसी में से भी घटा सकते हैं। जैसे हमको -3 में से -1 घटाने नहीं आ रहा, तो 1 में से 3 घटाएंगे। हमको एक कलम है, मेरे पास एक मार्कर है, किसी को 3 मार्कर देना है, लेकिन जरूरी देना है, भले मेरे पास एक ही है लेकिन उसको 3 देना ही है। तो क्या करेंगे, 2 मार्कर किसी से उधार लेंगे तब उसको दे देंगे। तो 2 उधार लिए तो कर्ज में गया यानी माइनस में हो गया। ठीक, अब देखिए जरूरी नहीं कि -1 में से -5 घटाएंगे, किसी भी 2 लगातार संख्या यानी 7 में से 3 घटाएंगे 4, एक डी हो गया। अब देखिए ये नीचे वाला अगर बराबर हो तो इसका भीम का जोड़ घटा होता है, वो मैं बेसिक वाला में बता चुका हूँ। अगर नीचे का बराबर तो जैसे जैसे लिखिए 5, फिर घटाओ तो घटाओ, 1 तो 1, अब अगला 1 5 में से 1 गया 4/3 हो गया। फिर यही डी में डी निकाल दीजिए, 1.1 हो गया। चलिए अब ये आपका CW है, वीडियो को पॉज करिए, ये बनाइए। निम्नलिखित यानी नीचे वाला, नीचे ये जो लिखा हुआ है इसी को निम्नलिखित कहा जाता है। कौन, देखिए यहाँ कौन 2 नहीं है, कौन कौन है, यहाँ 2 लिखा हुआ है ऐसे करके, यानी यही वाला संख्या 2 बार पढ़ना है।